नेशनल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, सर्टिफिकेशन की बात बहुत होती है, कोई भी अगर जुड़ना चाहता है तो पता करना चाहता है कि कहाँ से सर्टिफिकेशन होगा, क्या कहना है आपका? मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहूँगा, जिस 60 से 70% लोगों की बात मैंने किया है, उनके लिए रोजगार इंपॉर्टेंट होता है, न कि सर्टिफिकेशन। हम ये नहीं कहते हैं कि लोग हायर एजुकेशन नहीं ले, अच्छे यूजीसी अप्रूव्ड और रिकॉग्नाइज्ड डिग्री नहीं ले, अच्छे इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़े, हम उनकी बात नहीं करते हैं। 20 से 30% लोग जो अवेल करते हैं वो पढ़ेंगे ही, लेकिन हम ऐसे लोगों को स्किल प्रमोशन की बात करते हैं जो 60 से 70% लोग अनस्किल्ड बच जाते हैं, जिनके पास विकल्प नहीं होता है। हमने अपने पूरे कोर्स में स्किल डेवलपमेंट को सबसे ज़्यादा फोकस किया है। हमने ऐसे रोजगार परक जानकारी, रोजगार परक कोर्सेज लाने का प्रयास किया है जिसमें स्किल का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिग्री के बजाय। तो अब एक बात मैं और बताना चाहूँगा, कॉर्पोरेट को क्या चाहिए आज कैंडिडेट से? अच्छे स्किल चाहिए, और कैंडिडेट को क्या चाहिए? अच्छे रोजगार के अवसर चाहिए। हमने वही देने का प्रयास किया है। कॉर्पोरेट में अगर आज जॉब के लिए आप जाते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं कि आप कितने स्किल्ड हैं, वो स्किल हम कैसे उन्हें प्रोवाइड करें, ये चीज़ों को हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमने 250 से ज़्यादा कोर्सेज ऐसे लॉन्च किए हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपके इंटरेस्ट से मैच करेगा, आपके एबिलिटी से मैच करेगा, और आपके इंटरनल क्वालिटी से मैच करेगा। आप अपने हुनर के हिसाब से और अपने जो सूट करता है उस हिसाब से, और जो एवेबिलिटी भी, जैसे अगर आप बिल्कुल ही गांव क्षेत्र में हैं और वहां आप ऐसे कोई टेक्नोलॉजी, ऐसी कोई कोर्स जानना चाहते हैं जिसके लिए कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो फिर वहां दिक्कत आ जाएगी मैचिंग में। तो इसलिए हमने काफ़ी बड़ा रेंज दिया है कि उस रेंज में से जो कुछ भी सुटेबल आपको लगता है, आप एक पसंद का कोर्स निकालें और उसे पढ़ने का प्रयास करें, सीखने का प्रयास करें। इसमें भी हमने कई मॉड्यूल दिया है सीखने के लिए भी। हमने इसमें फाउंडेशन कोर्स दिया है, एक कोर्स जो सेल्फ स्टडी पे बेस्ड है, कि यदि एक गांव में एक आदमी है और एक कोर्स करना चाहते हैं, वहाँ न फैकल्टी है न इंस्टीट्यूशन है। फैकल्टी और इंस्टीट्यूशन हम गांव तक नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन हम अपने कोर्स और स्टडी मटेरियल को तो गांव तक पहुंचा सकते हैं। और अगर इन चीज़ों को हमने गांव तक पहुंचाया, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि प्रोफेशनल लेवल का स्किल डेवलप हो जाएगा, लेकिन एक बेसिक लेवल का स्किल तो निश्चित डेवलप होगा उनमें। क्योंकि अगर लोग रुचि के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जिसमें उनका इंटरेस्ट है, अगर स्टडी मटेरियल और बाकी चीज़ें उन्हें उपलब्ध होता है, अगर वो पढ़ के आते हैं, तो एक फाउंडेशन लेवल का स्किल उनमें ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। सर, जैसे अभी आपने बात की 250 से ज़्यादा कोर्सेज, तो इसमें क्या क्या, अगर इसको सब कैटेगराइज करें तो किस किस तरह के कोर्सेज किस किस फील्ड में अवेलेबल हैं? मैं आपको अगर डिस्क्राइब करने के बजाय मैं आपको कुछ क्षेत्र का नाम लेता हूं। जैसे मैनेजमेंट की बातें करते हैं, फैशन डिजाइनिंग की बातें करते हैं, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की बातें करते हैं, एग्रीकल्चर की बातें करते हैं, IT की बातें करते हैं। हमने उन सारे क्षेत्रों को शामिल करने का प्रयास किया है जहाँ रोजगार के बहुत ज़्यादा अवसर है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर बाकी जो हम देखते हैं, बाकी योजनाएं जो आती हैं, कहीं एक डिफरेंस है कि ये कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ ट्रेनिंग पे ज़्यादा तवज्जो दी गई है? हमने सबसे ज़्यादा उसी पे तवज्जो दिया है हमने अपने पूरे प्रोग्राम को, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा परेशानी कहाँ है? स्कूल कॉलेज में जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, हमने भी फील किया है, देखा है, और हम पढ़ के भी आए हैं कि थ्योरेटिकल नॉलेज सबसे ज़्यादा उसी पे फोकस किया जाता है। जब लोग पढ़ करके रोजगार में आते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है ये दुनिया में एक इतना बड़ा गैप है, थ्योरी और प्रैक्टिकल के लाइफ में इतना बड़ा गैप है कि लोग एडजस्ट कई बार नहीं कर पाते रहते। ऑफिस में कैसे करना है, फैक्ट्री में कैसे काम करना है, तो इस पर ज्यादा तवज्जो। तो हमने सबसे ज्यादा इसी चीज पे फोकस किया है कि यदि एक आदमी हमारे यहाँ IHRD का कोई कोर्स करे, तो हम उसे उस जगह पे, उस वर्क स्टेशन पे, उस इन्वायरमेंट में हम ट्रेनिंग देने का प्रयास करते हैं जिस इन्वायरमेंट में आगे जाके उसे जॉब करना है, काम करना है। रियल टाइम हम वैसा ही इन्वायरमेंट देने का प्रयास करते हैं, जिसका नाम हमने दिया है प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेंटर प्रोग्राम, जहां लोगों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की व्यवस्था हो। मतलब ये करिकुलम में व्यवस्था की गई? व्यवस्था करिकुलम में ही है। अच्छा। जिसमें हमने आपको बताया जैसे कि फाउंडेशन लेवल, एडवांस लेवल और प्रोफेशनल लेवल प्रोग्राम है। फाउंडेशन लेवल मैंने बताया जिसमें सेल्फ स्टडी है। एडवांस लेवल है जहां आप फैकल्टी के हेल्प से अपने नॉलेज को थोड़ा और एडवांस करेंगे। और अगर आप प्रोफेशनल लेवल चाहते हैं, तो प्रोफेशनल लेवल स्किल के लिए आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट हम करते हैं, जहां आप प्रैक्टिकली सब कुछ को समझें, जानें और अपने स्किल को प्रैक्टिकल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे अपने स्किल को डेवलप। क्या इसके लिए किसी तरह की वर्कशॉप ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड होती है? हम वर्कशॉप ट्रेनिंग की बात नहीं है, हम खान से हीरे लाने की बात नहीं करते हैं, हम आपको हीरे के खान में ले जाने की बात करते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा,
जितने भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग का कोई भी स्पॉट ऐसा हो सकता है बाजार में, जैसे कोई वॉच रिपेयर का दुकान चलाते हैं, कोई रेडियो मैकेनिक है, एसी मैकेनिक कोई है, कोई ऑटोमोबाइल गैरेज चलाते हैं, किसी भी तरह के रिपेयर मेंटेनेंस करते हैं, हम उन सारे जगहों को चिन्हित करते हैं और उससे ही हम अपना प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेंटर बनाते हैं, जहां प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लोगों को मिल सके बेहतर से बेहतर। सही बात है, घड़ी साज अगर सीखना चाहेगा तो घड़ी की दुकान में सीखेगा, घड़ी की दुकान में किताब थोड़ी अगर पढ़ेगा। कोई ऑटोमोबाइल का काम सीखना चाहेगा तो एक गैरेज से अच्छा कोई जगह हो ही नहीं सकता है जहां प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको मिलेगा। तो इस तरह के ऐसा ये नहीं है कि इसी क्षेत्र में हम सेल्स मार्केटिंग की ही बात करते हैं, हम सेल्स मार्केटिंग के लिए जो अच्छे अच्छे शोरूम हैं जहां पर सैकड़ों कस्टमर डेली आते हैं, सैकड़ों कस्टमर के साथ डेली इंटरेक्शन होता है, हम वहां पे उनको समायोजित करने का प्रयास करते हैं, उनके ट्रेनिंग का प्रबंधन करने का प्रयास करते हैं कि वहां वो ट्रेनिंग ले और पहले दिन से क्लाइंट इंटरेक्शन समझें कि क्लाइंट के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए, किस तरह से हम क्लाइंट को हैंडल करें, कैसे क्लाइंट को डील करें, प्रैक्टिकली क्या क्या दिक्कतें आती हैं क्लाइंट के साथ। तो ये होता है सेल्स की ट्रेनिंग। तो इस तरह से हम ट्रेनिंग पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग बनाने का प्रयास करते हैं, जिससे अगर IHRDP का कोर्स करके कोई भी कैंडिडेट निकले और अगर इंटरव्यू में 1000 कैंडिडेट के बीच में हो तो अलग से पहचाना जाए कि इसने IHRDP का ट्रेनिंग लिया है, स्किल्ड है, प्रैक्टिकल स्किल्ड है। यस राइट। अच्छा, बहुत सारे दर्शक हमारे अब उत्सुक हो रहे होंगे जो स्टूडेंट के तौर पर जुड़ना चाहते होंगे, तो इनरोलमेंट कैसे करें IHRDP के साथ? मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। मैंने कहा कि हम भारत के लिए सारा प्रोग्राम बना रहे हैं, शहर से लेके गांव तक। कई लोग कहते हैं कि शहर में सब कुछ उपलब्ध है, आप मेट्रो सिटी की बात कहेंगे, लोग कहेंगे यहाँ तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, पढ़ाई के ढेर सारे अवसर हैं, लेकिन ये अवसर कितने लोगों के लिए? आप अगर नज़र दौड़ाएं तो जो पॉपुलेशन यहाँ का है उसमें मुश्किल से 20 से 30% लोगों के लिए ही वो इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पर भी जो मीडियम और लो सोशियो इकोनॉमी के लोग हैं उनके लिए बड़े इंस्टीट्यूशन नहीं हैं। हम चाहते हैं उस घर के लोग भी स्किल्ड हों। अगर आप नेशनल एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हर जगह चर्चा होता है नेशनल एम्पावरमेंट का। मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, देश में अगर हर घर से एक व्यक्ति को स्किल्ड बना दिया जाए तो आगे लोगों को बना देगा। आप खुद सोचिए कि एक अनस्किल्ड आदमी तब तक अनस्किल्ड कहलाता है चाहे कोई भी डिग्री ले लिया हो, मैट्रिक पास किया हो, इंटरमीडिएट पास किया हो, ग्रेजुएशन किया हो, PG किया हो, लेकिन वो अनस्किल्ड कहलाता है अगर कोई प्रोफेशनल क्वालिटी उसके अंदर नहीं है तो। सर, अभी आपको रोक रहा हूँ, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, एक ब्रेक का टाइम हो गया। गजल, एक ब्रेक ले लें? बिल्कुल ले लेते हैं। तो दोस्तों, आपकी कॉल्स का हमें रहेगा इंतजार। हमें कॉल कीजिए हमारे हेल्पलाइन नंबर 011-224444 पर और शेयर कीजिए अपने आइडियाज। ये चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे। हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अपने हुनर को पहचानें, विकसित करें और उसे ही अपना रोजगार बनाएं। एक साथ 100 से भी अधिक कोर्सेज, ऑनलाइन, डायरेक्ट ट्यूशंस और बुक्स की सुविधा, अनुभवी एवं योग्य शिक्षक, दिशा निर्धारित करने वाले काउंसलर्स, प्लेसमेंट के पक्के अवसर, ये सब कुछ NHRDP के साथ। अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.nhdp.com पर। आप हमें फोन भी कर सकते हैं 011-2222-4444 पर। आइए NHRDP के साथ मिलकर एक शिक्षित रोजगारमंद भारत बनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर AK झा। झा साहब, हम बात कर रहे थे एनरोलमेंट की। हमारे दर्शकों को बताइए किस तरह से एनरोल कर सकते हैं, अपने आप को जोड़ सकते हैं IHRDP के साथ। मैं इस पे एक बात आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही आसान। हमारे हेल्पलाइन पे कोई भी स्टूडेंट फ़ोन कर सकते हैं डायरेक्ट। जो हमारे काउंसलर हैं उन्हें गाइड करेंगे कि कौन सा कोर्स का चुनाव करें और किस में दाखिला लें, कैसे क्या प्रोसीजर है। ऑनलाइन भी लोग एडमिशन ले सकते हैं हमारे साइट पे जा करके। इसके अलावा जो फैकल्टी हैं, लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोग वहाँ भी जा करके दाखिला के बारे में बात कर सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं। तो आपके पास 3 विकल्प हुए। नंबर 1, ऑनलाइन आप ले सकते हैं। नंबर 2, कॉल सेंटर में कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं और एनरोलमेंट का भी प्रोविजन है हेल्पलाइन के थ्रू। तीसरा, जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव हमारे हैं उनके द्वारा भी आप ये काम कर सकते हैं। आप काउंसलिंग की भी सुविधा वहाँ उपलब्ध है और बाकी सुविधा भी वहाँ उपलब्ध होगी।
मतलब 22224444 एक नंबर एक नंबर सारा पूरे काम। भारत में आप